अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दुख हुआ आज की यह ख़बर सुनकर। जिस बच्चे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्चे का अपहरण कर लिया है, इस बच्चे को गायब कर दिया है। कहाँ लेकर के चला गया है कुछ पता नहीं चला। दरअसल मामला ये हुआ कि सहारनपुर गंगोह के इलाके में एक गांव पड़ता है कुंडा खुर्द। उसी गांव के रहने वाले कारी मोहम्मद असरार साहब अपनी ज़ाती ज़मीन पर एक मदरसा तामीर करके दीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब कारी मोहम्मद असरार साहब ने एक हिंदी और इंग्लिश के पर्पस से एक टीचर रखा और ये टीचर लखनऊ के रहने वाले थे। अब शाम देर हुई तो कारी साहब ने देखा कि मेरा साहबजादा नहीं आया है, कहाँ गया है। बच्चों से पूछा तो दो बच्चों ने बताया कि कारी साहब जो हमारे टीचर हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, वो आपके साहबजादे को और हम दोनों को लेकर के गंगोह गए और गंगोह से फिर हमें ये कहा कि आप दोनों घर चले जाओ, मदरसे चले जाओ और इसको मैं अपने साथ लेकर के आऊँगा। यानी कारी साहब के साहबजादे को अपने पास रोक लिया। अब ये टीचर कारी साहब के उस साहबजादे को लेकर के लखनऊ पहुँच जाता है और अपने दोस्त से मिलता है और उसको बताता है कि ऐसा ऐसा मामला है कि हमने बच्चे को अपहरण कर ही लिया है और अब हम कारी साहब से 25 लाख रुपए का मुतालबा करेंगे और वो 25 लाख रुपए देंगे तो फिर हम उनको उसका बच्चा वापस लौटा देंगे। इन्होंने इस तरह की ये प्लानिंग की है। मैं पुलिस की जानकारी के मुताबिक आपको बता रहा हूँ और कारी साहब की ज़बानी जो उन्होंने खुद बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। कारी साहब ने कहा कि हमने गंगो थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ कि हमारे यहाँ 3 महीने से एक टीचर पढ़ा रहे थे और वो हमारे साहबजादे को लेकर के चले गए हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक कि टीचर को तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से इसी रंजिश को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि गांव वाले भी वीडियो के अंदर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उनका जो भी तनख्वाह थी वो बिल्कुल मामला बराबर है और इस तरह का कोई मामला नहीं है कि इनकी तनख्वाह रोक ली गई हो। बहरहाल जो भी मामला हुआ, बच्चे को लेकर के वो इतना बड़ा काम अंजाम देता है, ये बिल्कुल गलत किया उसने। बिलाखिर जब ये 25 लाख रुपए का मुतालबा फ़ोन के ज़रिए से करते हैं और एक जगह मुतय्यन कर ली जाती है कि फ़ला जगह आकर के आप अपने पैसे रख दो, हम वहाँ से ले लेंगे। ये जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है और पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी करके पूरी प्लानिंग के साथ उनको पकड़ने का काम करती है। जैसे ही वो पैसे लेने के लिए आते हैं तो पुलिस उनको दबोच लेती है और दोनों आरोपियों को पकड़ कर ले आती है और उस बच्चे को भी उनसे बरामद करती है और वालिदैन के हवाले कर दिया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा सही सलामत उनके वालिदैन तक पहुंच गया है और कारी मोहम्मद असरार साहब पुलिस का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया है और कड़े इंतज़ामात किए हैं और पूरी दिलचस्पी दिखाई है और बहुत जल्द यानी 72 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने यानी पुलिस वालों ने उन आरोपियों को गिरफ़्तार किया है और बच्चे को सही सलामत वसूल करके उनके वालिदैन तक पहुंचा दिया है। अब कहने का मकसद ये है कि हमारे अखलाक कितने गिर चुके हैं, हम कितने बद अखलाक हो गए हैं। मुसलमान बदनाम इसीलिए है कि हमारे अखलाक बद से बदतर हो चुके हैं, हमारे मामलात सबसे ज़्यादा बुरे हैं। अगर किसी से कोई रंजिश हो जाए तो हम न जाने कितने बड़े इक़दामात उठा देते हैं और हम कितने बड़े बड़े फ़ैसले ले लेते हैं। हम किसी की जान लेने की कोई परवाह ही नहीं करते। मेरे अजीज़ों, मज़हब इस्लाम की तालीम ये नहीं है। मज़हब इस्लाम अखलाक पेश करता है। एक वक्त वो था कि जब मुसलमानों के अखलाक गैर मुस्लिम देखते तो गैर मुस्लिम मुतासिर होकर के इस्लाम में दाखिल होते और आज के हमारे अखलाक ये है कि हमसे गैर मुस्लिम किनारा कश हो रहे, हमसे नफ़रत करते हैं, मुसलमानों के नाम से भी नफ़रत हो रही है। ये हमारी बद अखलाक़ी
और हमारे बदआमाल का नतीजा है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें अखलाक अपनाने की ज़रूरत है। हमें मज़हब इस्लाम की तालीम पर अमल करने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है, हमारे नबी का हमारे लिए क्या फ़रमान है, हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ मामलात रखने चाहिए। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ सिखा करके गए हैं। बहरहाल ये इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी घटना जो भी हुई बहुत दुख की थी। बिलाखिर अल्लाह का ये करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को माँ बाप से मिला दिया है और सही सलामत माँ बाप तक वो बच्चा पहुँच गया है। बहरहाल हमें अपने अखलाक को सही करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के तरीक़े पर गुजारने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला हम सब के और पूरी उम्मत के मामलात को दुरुस्त फरमाए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।